वो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त करने उनकी रिहाइश गाह पहुँच गए। वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजल रहमान की सेहत के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुरम में क़याम के इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने इमदादी अशया के काफिलों की पाराचना आरामद पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने बताया कुरम में क़याम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया गया है। बाज़ नासिर ने जानबूझकर कुरम इशू को गलत रंग दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जिरगे की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी को ऑफर की खबरों को ड्रामाबाजी करार दे दिया। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुज़ाकरात का सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ, मुज़ाकरात की राह में रोड़े अटकाऊंगा। मजीद ये भी बोले कि ये सब ड्रामाबाजी है। मोहसिन नकवी ने बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई ऑफर नहीं की। सबसे बड़ा तो मुखालिफ मैं हूं। मेरे मतलब कोई डाउट है आपको? मैं ना रोड़े अटकाऊं इसमें से, क्योंकि आई बिलीव इन दैट। लेकिन मैं फिर भी सोच रहा हूं कि हो सकता है को पता नहीं कितनी रिमोट पॉसिबिलिटी हो, उसको फिर भी उसको चांस को नहीं गंवाना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब ने कोई ऑफर नहीं की जो है। ये जो है पॉसिबिलिटी ये खुद जो है एक्सप्लोर करते हैं। ये सारे ड्रामे हैं। एक बंदा को जी हमें फलां बंदे ने कहा कि जी उसने कहा कि जी ये गवर्नमेंट आपको करने बताएं किसी गवर्नमेंट के बंदे। और दूसरी जानिब PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर का एलामिया सबके लिए एक सरप्राइज होगा। निजी TV के प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत ने कहा कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात जल्द होंगे और जिस दिन फरीकैन मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा आएंगे उस दिन का एलामिया सरप्राइज होगा। जल्द ही दोनों के दरमियान फिर बैठक होगी और नताइज भी जल्द कौम के सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत और PTI के पास चाराकार कोई नहीं, मासवाए इसके कि तीनों मसालत से ये मसाइल हल करें। ये दावा भी किया कि मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत के एस्टैब्लिशमेंट के साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और उधर वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने बानी PTI को रिलीफ देने से मुतल्लिक ऑप्शंस बता दिए हैं। आपको बताएं, निजी TV को इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI को सिक्योरिटी या सेहत के मामलात पर कहीं मुंतकिल करने के इम्कानात हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि जेल के अंदर ही ट्रायल का फैसला भी बानी PTI की सिक्योरिटी के सबब किया गया था। अब भी सिक्योरिटी और सेहत के सबब उनके लिए खास इंतजाम की बात हो सकती है। सलमान अकरम राजा फवाद चौधरी के बाद शेर अफजल मरवत के खिलाफ भी बोल पड़े। कहा, शेर अफजल मरवत रोज कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जिसका पार्टी बयानिए और पार्टी सोच से कोई ताल्लुक नहीं होता। उन्होंने मजीद कहा कि ख्वाजा आसिफ की जाती ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो। हम इत्मीनान से हैं। हुकूमत गुस्से में बचगाना किस्म के फैसले करती आ रही है। वो रोज कोई बयान देते हैं जिसका पार्टी से कुछ नहीं है, जिसका पार्टी बयानिए से, पार्टी की सोच से वो इदराक भी नहीं रखते, वो मामलात को नहीं जानते। आप उन्हें बुला लेते हैं कोई ना कोई चैनल, तो कुछ ना कुछ उन्होंने कहना होता है तो वो कह देती हैं। सवाल उठा तो जवाब भी आया। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत का सेक्रेटरी जनरल PTI के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, सलमान अकरम राजा का PTI से क्या ताल्लुक है, ये अजनबी है। 1 साल पहले PTI में आया और मुझे समझा रहा है। जी हाँ, मजीद कहा कि सलमान अकरम राजा मेरे केसेस में घुस जाता था। इद्दत निकाह केस में मुझे आउट कर दिया। अगर अब बोलेगा तो टिका कर जवाब दूंगा। 20 दिन लाहौर रहते हो, 1 दिन के लिए आ जाते हो। मेरे पास केसेस थे, ये मेरे केसेस में ही घुस जाता था। इधर केस में वकील का दरमियान से इसने मुझे जो है आउट कर दिया, खुद आ गया। अब बस करो यार, काफी आपको मैंने चले आप जनरल बना तो पहला बयान इसने मेरे खिलाफ रखा कि जी उसको डिसिप्लिन की पाबंदी करनी चाहिए। वो भाई कोई मैंने आपको खत भेजा है, पहला बयान इसने मेरे खिलाफ, मैंने कुछ नहीं कहा। 4-5 दफा फिर बोला, तो लिहाजा अगर ये बोलेगा तो ठका के जवाब। दूसरी जानिब रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई का कहना है कि शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा की मीडिया के ऊपर लड़ाई देखकर अफसोस हुआ। सीनियर लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कायम करे। हुकूमत के साथ तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का तीसरा दौर शायद आखिरी हो। शौकत यूसुफजई ने कहा कि हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं है और हुकूमत अब बैकफुट पर जा रही है। बानी PTI ने पहले ही कह दिया था कि हुकूमत के पास से इख्तियार नहीं। बहुत अच्छा हुआ कि PTI ने मुज़ाकरात करके हुकूमत को एक्सपोज कर दिया। ये उड़ान पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं, लेकिन पैसा कहाँ है? मुल्क में अमन अमा और रूल ऑफ लॉ ना होना और सियासी अदम इस्तेहकाम ना हो तो कौन पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा? 2 सालों में हुकूमत ने 27,000 अरब रुपए का कर्जा लिया। हुकूमत बताए वो 27,000 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए, कौम को हिसाब दे।
مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا پروفیسر سیف کا مریم نواز کے بیان پر رد عمل. کہا بانی پی ٹی آئی شریف خاندان کے اعصاب پر سوار ہیں. شریف خاندان کو خواب میں بھی بانی پی ٹی آئی نظر آتے ہیں. مریم نواز کو عوامی مسائل پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ پنجاب کا پیسہ عوام پر خرچ ہونے کے بجائے لندن منتقل ہو رہا ہے، مگر خیبر پختونخوا میں عوام کا پیسہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہو رہا ہے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی قیادت میں خیبر پختونخوا پہلا قرض اتارنے والا صوبہ بن گیا ہے. جو لیڈر سردرد کے علاج کے لیے بھی لندن جاتا ہو وہ عوام کے لیے کیا کرے گا؟ چچا اور بھتیجی دونوں وفاقی اور صوبائی خزانے کو لوٹنے میں مصروف ہیں. شریف خاندان کے منی لانڈرنگ قصے زبان زد عام ہیں. جعلی حکومت نے اس بار کرپشن کے ساتھ لا قانونیت کو بھی فروغ دیا ہے. مشیر قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کی معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک کی تازہ رپورٹ پاکستان کے لیے مثبت اشارے دے رہی ہے. شرح نمو 3% رہنے کی پیشگوئی اور مہنگائی کی شرح میں کمی ترقی کی نوید ہے. معاشی پالیسیوں کے مؤثر نفاذ نے بحالی میں اہم کردار ادا کیا. قانون و انصاف کے لیے مضبوط بنیادیں رکھنے کے لیے معیشت کا استحکام کلیدی اہمیت رکھتا ہے. پی پی 189 اوکاڑا میں نون لیگ کے کامیاب امیدوار کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار دینے کی درخواست جسٹس انوار حسین نے بطور الیکشن ٹریبیونل درخواست پر سماعت کی. الیکشن ٹریبیونل لاہور ہائی کورٹ نے درخواست ابتدائی سماعت کے بعد خارج کر دی ہے. اہم خبر ہے جس متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. الیکشن ٹریبیونل لاہور نے درخواست ابتدائی سماعت کے بعد خارج کر دی ہے. جسٹس انوار حسین نے بطور الیکشن ٹریبیونل درخواست پر اہم سماعت کی تھی. الیکشن ٹریبیونل لاہور نے درخواست ابتدائی سماعت کے بعد خارج کی ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. خبر دیں آپ کو سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت. جسٹس جمال خان مندوخیل کے ریمارکس دیے کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق صرف فوج پر ہوتا ہے. فوجی افسران کو بنیادی حقوق انصاف ملتا ہے یا نہیں سب کو مد نظر رکھیں گے. فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف اپیل ایک حد تک سنی جا سکتی ہے. اپیل میں صرف بدنیت دائرہ اختیار دیکھا جا سکتا ہے. میرٹس زیر بحث نہیں آ سکتے. مجھے 34 سال اس شعبہ میں ہو گئے پھر بھی خود کو مکمل نہیں سمجھتا. کیا اس آرمی افسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سنا دی جاتی ہے؟ فوج میں جن کے خلاف فیصلہ ہے ان کو بھی دوسری عدالتوں میں اپیل کا حق ہونا چاہیے. آپ کے پاس اکثریت ہے. کل ہائی جیکنگ 302 بھی آرمی ایکٹ میں ڈال لیں. کون روک سکتا ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا اس نقطے پر بھی وضاحت کریں. فوجی عدالت میں فیصلہ کون لکھتا ہے؟ عدالت نے کہا معلومات کے مطابق کیس کوئی اور سنتا ہے. سزا اور جزا کا فیصلہ کمانڈنگ افسر کرتا ہے. جس نے مقدمہ سنا ہی نہیں وہ سزا اور جزا کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ وکیل وزارت دفاع نے کہا فیصلہ لکھنے کے لیے جیک برانچ کی معاونت حاصل ہوتی ہے. جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ ملٹری کورٹس میں کیسے ٹرائل کیا جا رہا ہے، مراحل کیا ہیں، سب بتائیں. سب سمجھ رہے ہیں. سویلین عدالتوں کی طرح ملٹری کورٹس ٹرائل نہیں ہوتا. جبکہ ملٹری کورٹس کے ٹرائل کی کوئی مثال نہ دے. آپ کو خبر دے رہے ہیں ملٹری کورٹس اپیلوں کے دوران طیارہ سازش کیس کا بھی تذکرہ کیا گیا. جسٹس مسرت ہلالی اور خواجہ حارث کے درمیان اہم مکالمہ ہوا. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ ایک آرمی چیف کے طیارے کو ایئرپورٹ کے لائٹس بجھا کر کہا گیا کہ ملک کو چھوڑ دو. اس واقعے میں تمام مسافروں کو خطرے میں ڈالا گیا. اس ایک واقعے کے باعث ملک میں مارشل لا لگ گیا تھا. مارشل لا کے بعد بھی وہ ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چلا. وکیل وزارت دفاع خواجہ حارث نے کہا ہائی جیکنگ آرمی ایکٹ میں درج جرم نہیں اسی لیے وہ ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چل سکتا تھا. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ ٹھہریں اس میں ایک اور سوال بنتا ہے اگر جنگی یا فوجی طیارے کوئی ہائی جیک کیا جائے پھر ٹرائل کہاں چلے گا؟ ملٹری عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف حکومتی انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت پیر کے روز تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. اور دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن ریفرنس. احتساب عدالت لاہور نے چوہدری پرویز الہی پر فرد جرم عائد کرنے کا تحریری حکم جاری کر دیا. احتساب عدالت کے جج زبیر شہزاد کیانی نے ایک صفحے پر مشتمل حکم جاری کیا. احتساب عدالت نے ایک صفحے پر مشتمل حکم جاری کیا. پرویز الہی کے مطابق عائد الزامات میں وہ قصوروار نہیں ہے. تحریری حکم میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پرویز الہی نے ٹرائل کا سامنا کرنے کا دعویٰ کیا ہے. عدالت گواہان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 21 جنوری کو طلب کر لیا گیا ہے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے مستقل حاضری معافی کے لیے درخواست دائر کر رکھی ہے. پرویز الہی کی مستقل حاضری معافی کی درخواست حکام آئندہ سماعت پر جواب جمع کرائیں. عدالت نے مزید سماعت 21 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی سردار لطیف کھوسہ کو بیرون ملک جانے کی مشروط اجازت دے دی ہے. لطیف کھوسہ کو آج 10 جنوری سے 24 جنوری تک بیرون ملک جانے کی اجازت ہوگی. لطیف کھوسہ کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے سے متعلق 26 دسمبر کا نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہوئے جسٹس محسن اختر کیانی نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا. فیصلے کے مطابق سیکرٹری داخلہ یقینی بنائیں سردار لطیف کھوسہ کو بیرون ملک جانے سے نہ روکا جائے اور عدالتی حکم سے نیب ایف آئی اے پولیس امیگریشن اتھارٹیز کو بھی آگاہ کریں. عدالت کی کیس کی مزید سماعت 6 فروری تک ملتوی کر دی.
اور जेल इस्लाहती कमेटी के रुकन खदीजा शाह के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पुलिस और FIA को खदीजा शाह को हिरासत करने से रोक दिया। खदीजा शाह की वकील ने अदालत से इस्तदा की कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने तक पुलिस को हिदायत की जाए कि वो दरख्वास्त गुजार और उनकी फैमिली को हिरासा न करे। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। PTI रहनुमा एजाज चौधरी के 7 मुकदमात में अबूरी जमानत पर अहम समाअत हुई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गुल ने समाअत की। एजाज चौधरी के वकील दलाइल के लिए पेश नहीं हुए। पुलिस की जानिब से तमाम मुकदमात में रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने कहा कि आखिरी मौका दे रहे हैं, अगर अगली तारीख पर एजाज चौधरी के वकील पेश न हुए तो फैसला कर देंगे। अदालत ने एजाज चौधरी की जमानतों पर समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी। फॉरेस्ट ट्रिब्यूनल खैबर पख्तूनख्वा के क़याम से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत का मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने सूबाई हुकूमत, महकमा जंगलात और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। हुक्मनामे में कहा गया है कि फ्रीकैन अगली समाअत पर तफसीली रिपोर्ट पेश करेंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल अगली समाअत पर अदालत की मुआवनत करेंगे। ज़राई ज़मीन की खाली करने से मुतल्लिक़ नोटिस भी मुअत्तल किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरसीलाती ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। कहा दिसंबर 2024 तक $3.1 बिलियन तरसीलाती ज़र वसूल होंगे, जो कि नवंबर 2024 से 5.6% ज्यादा है। दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक तरसीलाती ज़र में 29.3% का इजाफा हुआ है। तरसीलाती ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी भाइयों और बहनों के मुल्क कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा करने की आहनी अज़्म की सनद है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे से मुल्की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है, ये कहा गया वज़ीर आज़म की जानिब से। और उधर मुल्तान में PTI रहनुमा मेहरबानो कुरैशी कहती हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हमारी अपील पर फैसला नहीं हो रहा, तारीखों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मुखालिफिन नहीं चाहते कि कोई फैसला आए, हम इंसाफ फराहम किया जाए। बानी PTI के खिलाफ सारे केस जाली और सियासी इंतकाम पर मबनी हैं, जबकि माशी तरक्की के लिए इंसाफ का निज़ाम जरूरी है। मेरिट पर फैसला हो तो हमारे सारे लीडर्स और कारकुनान रिहा हो जाएंगे। वोटों के फ्रॉड के बगैर हमारे मुखालिफिन मुंतखब नहीं हो सकते। खबर देंगे आपको कराची से तफरीक और तासुब को ख़त्म करना चाहते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की फूलों की नुमाइश के इफ्तिताह के मौके पर अहम गुफ्तगू। कहा जो शहर इल्म दानिश का शहर था वो TT और बोरी बंद लाशों का शहर बना। हम शहर में फूल मुतारिफ कराना चाहते हैं, हमने फूल रखे हैं, आप आकर फूलों के साथ बैठें, टिकटॉक बनाएं, कराची का मुस्बत इमेज दुनिया के सामने लेकर आएं। शहर बदकिस्मती के साथ जो कि इल्म दानिश का शहर था, वो शहर TT का शहर हो गया, वो शहर बोरी बंद लाशों का हो गया। एक बार फिर इन फूलों को इस शहर में मुतारिफ कराएं, अपने पार्क्स प्ले ग्राउंड्स को हम लोग ओन करें ताकि आवाम यहाँ पर आ सके, इंजॉय कर सके और खुली फिजा में सांस ले सके। ये जो फूलों की नुमाइश है, ये जो फ्लावर शो है, ये आज जुमे से लेके हफ्ता इतवार तक जारी रहेगा। रात को भी लोग आ सकते हैं, आए तस्वीर खींचें, खुली फिजा में सांस लें, टिकटॉक शिकटॉक बनाएं, एंजॉय करें और कहें ये है हमारा कराची। लॉस एंजलिस के जंगलात में तारीख की बदतरीन आग क़यामत का मंजर पेश करने लगी। 32,000 एकड़ रकबे पर वादियां जलकर राख हो गई। भड़कते शोलों से झुलसकर 10 अफराद हलाक हुए, दर्जनों जख्मी हो गए। आग बुझाने के लिए पानी और एहलकार कम पड़ गए। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग ने हर तरफ तबाही और बर्बादी मचा दी है। मुतासरा इलाकों में 95,000 सारिफ बिजली से महरूम है। 1,80,000 अफराद को इन्हला की हिदायत की गई। 2,000 से ज्यादा अमलाक राख का ढेर बन गई। मशहूर हॉलीवुड शख्सियात के अरबों रुपए मालियत के घर भी तबाह हो गए। नुकसानात का इब्तदाई तखमीना $50 अरब से जायद हो गया। तेज हवाओं से आग में खतरनाक इजाफे का खदशा बरकरार है। हुकाम का कहना है आग पर काबू ना पाया गया तो ये कुदरती सानहात में अमरीकी तारीख का बदतरीन वाकया बन जाएगा। आतिशज़दगी के बाद खाली घरों में लूट मार का सिलसिला भी जारी है। पुलिस ने डकैतों में मुलव्विस 20 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस्लामाबाद पुलिस में खुद एहतसाबी का अमल। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने रात गए मुख्तलिफ मीटिंग्स में अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक फराइज में गफलत पर मुतअद्दिद सीनियर और जूनियर अफसरान को सजाएं दी गई। 4 DSP से वजाहत तलब करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। एक इंस्पेक्टर को फराइज में गफलत पर महकमा से बर्खास्त कर दिया।
डॉल्फिन यूनिट के 2 इंस्पेक्टर्स और 1 मुहर्रर की 1 रैंक तनजली कर दी। एंटी राइट यूनिट के मुहर्रर की 1 रैंक तनजली की। तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर का हवालात बंद करके मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दे दिया। आपको आम खबर से मुतालिक आगाह करें। IG इस्लामाबाद की जानिब से फराइज में गफलत पर मुतअद्दिद अफसरान को सजाएं दी गई हैं। मजीद तफसील हासिल करेंगे जमान मुगल से। जी जमान बताइएगा। जी बिल्कुल, IG इस्लामाबाद की जेर सदारत इजलास हुआ है जिसमें मुतअद्दिद फैसले किए हैं। इस्लामाबाद पुलिस की बेहतरी के लिए बिलखसूस फैसले किए गए। उसमें जिन अफसरान की नाकस कारकर्दगी थी उनके हवाले से भी सख्त फैसले सामने आए हैं। उसमें 4 DSP हैं, उनको शोकॉफ किया गया और उनसे जवाब तलब किया गया और उनके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। जबकि 2 इंस्पेक्टर हैं एंटी राइट यूनिट्स के और 1 सब इंस्पेक्टर है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई और 1 सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया है। जबकि एंटी राइट यूनिट्स का जो मुहर्रर है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की हदायत की गई और IG इस्लामाबाद की तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जो अफसरान अवाम के मसाइल को हल नहीं करेंगे और उसकी राह में रुकावट होंगे उनके लिए इस्लामाबाद पुलिस में कोई जगह नहीं और उनके खिलाफ सख्त तदीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बेहतरी के हवाले से ये अहम फैसले लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया जमान मुगल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे की 23 जामियात की सेनेट और सेक्रेटेरिएट मेंबरान की नामजदगी कर दी। MU, UET और ज़रा यूनिवर्सिटी समेत सूबे के मुख्तलिफ जामियात की सेनेट और MDCAT की नामजदगियां की गई हैं। यूनिवर्सिटी सिटी ऑफ इंजीनियरिंग की सिंडिकेट और सिलेक्शन बोर्ड के लिए इंजीनियर शाकिरुल्लाह, अरब लियाकत और सैयद इशफाक हुसैन के नाम शामिल किए गए हैं। ज़ई यूनिवर्सिटी के लिए प्रोफेसर डॉक्टर लियाकत, इंजीनियर सियार मोहम्मद और सैयद अहमद खलील। सवाबी यूनिवर्सिटी सेनेट और बोर्ड मेंबरान में दाऊद जान, जावेद इकबाल एडवोकेट और सफदर अली एडवोकेट, गोहर इनकलाबी और अली खान शामिल हैं। यूनिवर्सिटी साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी बन्नू के लिए आमिर खान, डॉक्टर अयाज और आलमजेब शामिल हैं। यूनिवर्सिटी मामलात पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई हुकूमत एक बार फिर आमने सामने। सूबाई वजीर बराए आला तालीम मीना खान अफरीदी ने गवर्नर के इकदाम को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे दिया। कहा आर्टिकल 105 के तहत गवर्नर सिर्फ सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला की सिफारिश पर इकदाम करेगा। वज़ीर आला या सूबाई हुकूमत ने ऐसी कोई समरी रिसाल नहीं की, लिहाजा जामियात से मुतल्लिक गवर्नर का इलामिया सिर्फ कागज और स्याही का ज़िया है। यूनिवर्सिटीज और मुख्तलिफ लोगों से शिकायतें आ रही हैं कि ये गवर्नर साहब की तरफ से एक नोटिफिकेशन हुआ है कि जिसमें गवर्नर साहब ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के सेनेट और सिंडिकेट के मेंबर्स गवर्नर हाउस से नोटिफाई किए हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आइन के आर्टिकल 105 के अंडर गवर्नर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कैबिनेट या CM के एडवाइस के मुताबिक जो है वो परफॉर्म करेगा। तो CM साहब की तरफ से इन जो नोटिफिकेशन हुआ या इसमें कोई एडवाइस नहीं गया, कोई समरी नहीं गई। कहने का मकसद ये है कि खुदारा इस हायर एजुकेशन के ऊपर रहम का है और ये गैर कानूनी नोटिफिकेशन जो है ये ना निकाले। सिंध हुकूमत ने फसलों के नुकसान के इजाले के लिए फसलों का बीमा प्रोग्राम शुरू करने का फैसला कर लिया। सिंध में बारिश हो या तूफान, सैलाबी सूरत हाल या कोई और आफत, किसान के नुकसान का इजाला इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ नबील मीरजात से। जी नबील, मजीद कहिएगा। बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी का एक और वादा वजीर दराज सिंध ने पूरा कर लिया है। सिंध से सबसे आगे का अमली सबूत सामने आ गया है। सिंध के किसानों की फसल अब होगी इंश्योर। सिंध में बारिश हो या तूफान हो या सैलाबी सूरत हाल हो या कोई आफत, किसान के नुकसान का अजाला इंश्योरेंस कंपनी करेगी। सिंध हुकूमत ने फसलों के नुकसान के अजालों के लिए फसलों के बीमा प्रोग्राम शुरू करने का फैसला कर लिया है। वजीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद अशमार की सदारत में अहम इजलास हुआ है। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत सोहेल अहमद कुरैशी, डिप्टी एहसान शेख, इंश्योरेंस कंपनी के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। बहुत शुक्रिया नबील। सर्विसेज अस्पताल लाहौर की इमरजेंसी में डॉक्टरों का मरीजों के साथ नारवा सलूक और तशद्दुद। सर्विसेज अस्पताल में मरीज और लवाहिकीन पर डॉक्टर्स की बदसलूकी साबित हो गई है। सूबाई महकमा सेहत ने डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन लेते हुए डॉक्टर राशिद अली का एडहॉक खत्म कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर मोहम्मद फाइक की आइंदा 2 साल PGR ट्रेनिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई। सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर और मरीजों के दरमियान लड़ाई के बाद कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसके बाद ये अहम फैसले किए गए हैं। इससे मुतल्लिक आपको आगाह करें कि सर्विसेज अस्पताल लाहौर की एमरजेंसी में डॉक्टरों का मरीजों के साथ नारवा सलूक और तशद्दुद और सर्विसेज अस्पताल में मरीज और लवाहिकीन पर डॉक्टर्स की बदसलूकी साबित हो गई है। इसी बारे में बात करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ अली नासिर से। अली नासिर, बताइएगा नोटिफिकेशन में मजीद क्या इकदाम उठाए गए?
जी बिल्कुल, सर्विस अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टरों का मरीजों के साथ नारवा सलूक और तशद्दुद का जो मामला था उसके ऊपर पहले इंक्वायरी कमेटी बैठी और इंक्वायरी कमेटी में डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है और कार्रवाई महकमा से ये कार्रवाई की है, उनके खिलाफ एक्शन लिया है। डॉक्टर राशिद अली को खत्म कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डॉक्टर मोहम्मद फाइक की पीजीआर ट्रेनिंग भी खत्म कर दी गई है। डॉक्टर मोहम्मद फाइक की अंडर 2 साल पीजीआर ट्रेनिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नासिर, आप मुकम्मल तफसील से आगाह कर रहे थे।